हेलो फ्रेंड्स। आज हम 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल दिए गए हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, इस चैप्टर में आपके स्थिर आवेशों के बारे में बताया गया है, जिसमें मेन दो फॉर्मूले आए हैं। पहला कूलाम का नियम है और दूसरा नाम गाउस का आया है। तो आप इनके सबसे पहले फॉर्मूले लर्न कर लें। अगर आपको वो फॉर्मूले सारे याद होंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। फॉर्मूले याद हैं तो हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल दिया गया है उसकी ई वैल्यू उसको उस फॉर्मूले में पुट करें और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी ई पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो इनके बीच कितना बल होगा। तो सबसे पहले उसने कहा है कि ये वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो कूलाम के नियमानुसार हम मान लेते हैं कि भाई ये दोनों आवेश हमारे पास हवा में वायु में रखे गए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है तो हमें पास सभी यूनिट एम के पद्धति में होनी चाहिए, इसलिए आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.3 मीटर आ जाएगा। पहला आवेश दिया गया है Q1 2 × 10⁻⁷ कूलाम, दूसरा है Q2 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और हमें ज्ञात करना है कितना बल लगेगा यानी F निकालना है। तो अब हमें पास कूलाम के नियम से बल का सूत्र निकलता है, जिसे F = K Q1 Q2/r² हो गया। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 की वैल्यू मेरे पास दी गई है अपॉन R की वैल्यू 0.3 × 0.3r² है। दोनों से पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ पे ये 100 अपन लगा दिया। एक 3 से ये वाला 3 काट जाएगा, एक 3 से इस 9 को काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और बाकी बची हुई चीज़ों को लिख देंगे, जैसे कि ये 3 बाकी रहा, ये 2 बाकी रहा, इन दोनों को लिख दिया। 10⁻11 आ गया, 10⁻11 आ गया। ये तो -7 और ये -7 कितना होगा, 14 हो जाएंगे। ये -14 हो गए, ये 9 और ये 2 0 और 11 हो गए। तो ये 10⁻11, ये 10⁻14, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 10⁻³ 14 में से 11 गया तो कितने बाकी रहेंगे, 3 बाकी रहेंगे। अतः ये आपका बल निकल जाएगा। बल F = 6 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। यह प्रतिकर्षी बल होगा क्योंकि ये दोनों समान आवेश है। दोनों कैसे हमारे से समान आवेश हैं, कैसे मालूम पड़ेगा। यहाँ पे ये दिया गया है, पहला आवेश Q, ये भी प्लस का है, ये भी E प्लस का है। तो O प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मान लेते हैं ये वाला Q1 था और ये वाला हमारे पास Q2 था। दोनों ही पॉजिटिव सिरे हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। 0.5 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले ए पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले ए पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बीच की दूरी r निकालना है। सूत्र वही कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम का नियम में कितनी चीज़ें हमारे पास होती है, 1 2 3 4। तो कूलाम में के नियम में 4 चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें ऐसे 3 इसने दे दी है, एक हमारे पास दूरी r में ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहला आवे 0.4 माइक्रोकूलम, जिसे 0.4 × 10⁻⁶ कर देंगे। दूसरा आवेश दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम, इसे भी चेंज करके डायरेक्ट आंसर में रख लेंगे। और बल दिया गया है 0.2 न्यूटन, आर ज्ञात करना है। वापस इसी कूलाम के नियम के सूत्र में सारी वैल्यू रखेंगे, इस r² को यहाँ पे और f को यहाँ कर देंगे, तो ये r² का फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यू सारी पुट कर दी गई, ये k की वैल्यू, ये पहले आवेश की वैल्यू, ये दूसरे आवेश की वैल्यू और नीचे ये f आ जाएगा। बल इस 0.2 से पॉइंट हट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये 9, ये 2 और ये 8 ये आ जाएगा। पॉइंट वगैरह तो अपन ने हटा दिए हैं। फॉर्मूला यहाँ पे 10⁻9 दे रखा है, ये 6 12, ये प्लस के 12 माइनस के 12 हो गए। 12 में से ये 9 हो जाएंगे तो वो माइनस के 3 बाकी रहेंगे और ये पॉइंट वाला एक जीरो काउंट हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएंगे, 10⁻⁻4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा अब 12 × 10 ये आ जाएगा अब 144 × 10⁻⁴ मीटर। स्क्वायर हटेगा तो और रूट लगेगा, तो 144 का रूट होता है 12। 10⁻⁻4 का रूट होता है तो वो निकालेंगे तो 10⁻⁻2। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 ×
10⁻⁻2 मीटर। अब चाहे आंसर इस रूप में लिखे या इस रूप में लिखे, तो मैंने इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना जाएगा, अब 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि इस दूसरे गोले के कारण पहले गोले ए पर कितना बल लगेगा। तो इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे Q2 के कारण Q1 पर बल F2 लगे, F12 होगा, तो F12 इक्वल टू 0.2 न्यूटन लगे, जितना उधर उसमें लग रहा। तो ये प्रतिकर्षी, क्योंकि दोनों इसमें भी प्लस के थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/G विमाहीन है। भौतिकी नियतांकों से अनुपात का मान ज्ञात करो। अनुपात का मान ज्ञात करना है, तो मेरे पास पहले ये KE² दिया, ई मतलब यहाँ पे ए आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच विद्युत बल कूलम्ब बल निकालेंगे, तो F=KQE/QP/R² हो जाएगा। अब ई की पावर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमने पहले पढ़ा था 11th क्लास में, गुरुत्वाकर्षण बल Fg=G_me_mp/r² होता है। समीकरण 1 व 2 को भाग देंगे, तो Fe/Fg=KE²/G_me_mpe ये आ जाएगा। अब मान रख देते हैं इसमें के की वैल्यू ये आ जाएगी। ई यहाँ पे आवेश है, तो ओ इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻², और प्रोटॉन पर भी सेम आवेश होता है, क्योंकि क्यू ई इक्वल टू क्यू पी होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, तो दोनों के लिए ये माना गया। जी की वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻⁻11 एम ई, यानी ई की इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, और सभी को सॉल्व कर लेंगे। सभी को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला 9 ऐसे कैसे गया, पॉइंट हट जाएगा इन दोनों का, तो ये 16 हो जाएंगे। 10⁻84, अब ये 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ये -31 ऊपर जाएगा, और ये -27 ऊपर जाएगा। तो ये आ जाएगा 84। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 38 होता है, 38 होता है। और फिर बाकी ये सभी पॉइंट्स को अपन हल कर लेंगे, तो ये यहाँ पे 10⁻84 और 10⁻⁻40 आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे जो और दे रखा है 6.7 ये आ जाएगा 6 पॉइंट। यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को हटा के जो भी जीरोस बनेंगे सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। ये देख लेंगे। काटने के बाद में ये स्टेप बच जाएगी Fe/Fg इक्वल टू 2.4 × 10⁻39, जो कि एक विमाहीन राशि है। कैसे कि ऊपर भी इन न्यूटन, नीचे भी इन न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट गया, तो कोई यूनिट बाकी ही नहीं रही। अतः इसके अनुसार कूलम्ब बल या विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ये Fe है, ये क्या है, Fe यानी ई विद्युत बल, ये एक गुरुत्वाकर्षण बल है। ये Fge नीचे से यहाँ डिवाइड भाग से हटेगा, तो यहाँ पे इधर गुणा में जाएगा। अतः क्या हो जाएगा कि Fe का मान Fg से इतने गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ये अधिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD दिए गए हैं। किसी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है। इन चारों को एक वर्ग पर रखना है, तो वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के केंद्र पर जो 1 कूलम आवेश रखा गया है, उसको अब उस पर कितना बल लगेगा, अब वो हमें ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ग के शीर्ष A व C पर समान आवेश +2 माइक्रोकूलम है। इससे पहले हमने एक वर्ग बनाया ABCD, और जो जो उसने मान दिए थे उन मानों को वहाँ पर रख दिए। ये 2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम आ जाएगा। वर्ग के शीर्ष A व C पर असमान आवेश है, इस पर और इस पर असमान आवेश रखे गए हैं, जो केंद्र O पर परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत बल लगाएंगे। विपरीत बल लगाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इधर की तरफ खींचेगा इसको, ये इधर की तरफ खींचेगा। तो दोनों और विपरीत और बल लगा रहे हैं, लेकिन इन समान लगाएंगे, समान पावर का, क्योंकि दोनों पास दोनों के मान +2 है। ये FAOBE व FCO लगाते हैं, दोनों तो क्या हो जाएंगे समान, लेकिन इन विपरीत दिशा में। -F को उधर लेके आएंगे, तो ये +F हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। इसी प्रकार समीकरण नंबर दूसरी भी B और D के लिए निकालेंगे, जो ये आ जाएगी। ये तो कुल परिणाम हमारे पास जो होगा
एफ इक्वल टू ये आ जाएगा, इसलिए एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब कि कुल बल जो इसमें लगेगा अब वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। ये इधर से खींच रहे हैं, ये इधर इधर से इसमें बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अतः कुल बल कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू 0 दी गई है, 0 इसकी वैल्यू भी कितनी है 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। दो बिंदु आवेश क्यू ए क्यू बी ई है, इसका मान +3 माइक्रोकुलाम या -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी ई पर स्थित है, तो रेखा ए बी ई के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये दोनों निर्वात में रखे गए हैं, मध्य बिंदु ओ पर पूछ रहा है कि ये कितना है होगा। सबसे पहले ए दिया गया है हमें ए बी ई बराबर दूरी दे रखी 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी मध्य बिंदु U की दूरी 0.1 मीटर इसकी आ दिया जाएगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, तो ओ ये बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए ए के कारण ओ पर बल कितना लग रहा है पहले वो ज्ञात करेंगे। तो ए के कारण ओ पर बल, तो ओ ए के कारण कितना आ जाएगा E1 विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, तो E1 बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। दिशा ओ बी ई की ओर, ओ बी की ओर कैसे है, प्लस वाला हमेशा माइनस की तरफ बल विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस वाले की तो माइनस की तरफ होती है, और माइनस वाले की ये बाहर की तरफ होती है, और प्लस के वाले की ये अंदर की तरफ होती है। तो ये अंदर की तरफ इधर लगाएगा, मतलब कि ये ओ बी दिशा में है। ई टू ऊ यानी ई बिंदु ऊ बी के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा, अब ये माइनस का आवेश है इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर दिशा ओ बी ई बाहर की ओ बी की ओर हो जाएगी। दोनों को जोड़ दिया जाएगा कि बिंदु ओ पर कुल कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इसलिए ई इक्वल टू E1 प्लस E2 इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन बाई एक बार कॉमन ले लिया मैंने, के और आर स्क्वायर अंदर बच जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी ई। ये कुल मान कितना आ जाएगा ओ बी ई की, और इसकी दिशा जो कुल मान की दिशा क्या होगी वो हो जाएगी ओ बी की ओर। मान रख देंगे, के का मान 9 × 10⁻9, आर स्क्वायर का मान 0.1 और ये क्यू ए और इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ये दोनों का माना जाएगा, यह जाएगा 10⁻⁻6। सॉल्व कर लेंगे पूरे को, तो कितना 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम इस पे विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा बिंदु ओ पर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि -1.5 × 10⁻19 कूलम का आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो वो यह कितना बल अनुभव करेगा। कहाँ पर बिंदु ओ पर ये आवेश यहाँ पर रख दिया जाए तो कितना आवेश यह अनुभव करेगा। तो इसकी गणना भी कर लेते हैं। ए पर ओ के कारण बल एफ ओ ए हो जाएगा। अब बल पूछा गया है, पहले विद्युत क्षेत्र पूछा गया है। अब ओ पर भी ई अगर विद्युत आवेश रख दिया है तो ए पर भी आवेश रखा हुआ है, ओ पर भी आवेश रखा होता है, इन दोनों ओ से तो दोनों पर कितना बल कार्य करेगा अब वो निकालेंगे। तो एफ ओ ए, एफ क्या लिया हमने ओ ए निकाल रहे हैं, के क्यू ए क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। दिशा हो जाएगी ई ओ ए की ओर, दिशा किसकी हो जाएगी ई ओ ए की ओर। दूसरा निकाला एफ ओ बी ई, इसमें भी फॉर्मूला ये लग जाएगा, दिशा हो जाएगी ई ए ओ की ओर, यहाँ पे ए ओ से ए की ओर, ये इस तरह बाहर की ओर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला था ये माइनस वाला था। तो ये दोनों एक दूसरे को ओ क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को ओ प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ओ इसका बल भी इधर और इसका बल भी ई क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा। परिणामी बल F बराबर एफ ए ओ और एफ ओ बी ई दोनों के फॉर्मूले रखे। दोनों में से एक के क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, तो के क्यू ओ को कॉमन निकाला, नीचे आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया क्यू ए प्लस क्यू बी ई। इधर इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, नीचे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और इन दोनों के आवेशों की वैल्यू पुट कर दी गई है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आंसर आ गया। अब कुल बल F जो है वो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन का लगेगा, वो भी ई ए ओ की ओर। इसकी दिशा किधर हो जाएगी ई ओ ए की ओर जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो आवेश क्यू ए क्यू बी दो बिंदुओं ए और बी पर इस तरह से स्थित है, जिनके बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं XYZ, इसके भी XYZ निर्देशांक दिए गए हैं। निकाय का कुल आवेश व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का अपन ने ये बना लिया है।
ये एक्स अक्स, ये वाई अक्स और ये हमने जेड अक्स दिखाया है। तो बिंदु ए जो है वो -50 इन पर है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है वो 0 0 होता है, और ये ए +50 इन पर आ जाएगा। ये आ गया। कुल आवे एस क्यू कितना है, क्यू ए प्लस क्यू बी ई इक्वल टू ओ 0 ओ, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है सेम। 2.5 में से 2.5 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर Q इंटू 2L। तो Q की वैल्यू सिर्फ कोई सा भी एक आवेश की वैल्यू लेनी है, तो वो हो जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ 2L, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी E को 2L कहते हैं, जो कितनी है 0.3 0.3 आ जाएगी, क्योंकि 0.15 इधर और 0.15 इधर, और 15 15 कितने हो गए 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो वो कितना 30 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे कितना लिखेंगे 0.3, तो ये 2L कितना आ जाएगा 0.3। सॉल्व कर लेंगे इसको तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर गुलाम मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है गुलाम मीटर, जेड अक्ष के अनुदिश होगा। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ पर होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जेड अक्ष के अनुदिश होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ऊन के रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ आवेशित हो जाता है। इतने कूलाम से वो टुकड़ा क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उसकी संख्या ज्ञात करनी है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना आवेशित हो गया। तो पॉलीथीन का टुकड़ा आवेशित हुआ है, मतलब कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पर आ गए हैं, पॉलीथीन पर आ गए हैं। और पॉलीथीन पर आ गए हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन ऊन से निकल के पॉलीथीन पे आए हैं वो ज्ञात करना है, क्योंकि हमें दिया गया है कि पॉलीथीन इतनी ही नेगेटिव चार्ज हो गई है। नेगेटिव चार्ज हो गई मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई है, और ऊन क्या हो गई होगी, पॉजिटिव चार्ज हो गई होगी, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए वो तो प्लस चार्ज हो गया। जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसलिए -3 हो गया। तथा क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गए हैं तो उसका द्रव्यमान भी कम हुआ है या नहीं, ये बताना है। तो पहला दिया गया है कि Q3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ आवेश कितना है, Q इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कुलो ओम का आवेश उनसे इसमें आया है। माइनस यहाँ पे केवल दिशा दिखा रहा है कि हाँ भाई वो माइनस का है या प्लस का है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उस आवेश की चार्ज किस तरह का है। अब हमारे पास सूत्र होता है Q इक्वल टू एन ई, सबसे पहला सूत्र आपने भी पढ़ा होगा। तो यहाँ से N इक्वल टू Q अपॉन ई हो जाएगा। Q आवेश ये है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है। दोनों भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1.87 इंटू 10⁻12 इतने 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ये ऊन से निकल करके पॉलीथीन पे आ गए हैं। तो अपन ने इसको लगभग लिख दिया है 2 इंटू 10⁻12, अर्थात 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर आ गए हैं, जिससे पॉलीथीन का द्रव्यमान भी बढ़ गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है एम ई बराबर 9.11 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन 31 किलो ओ। तो इतने इलेक्ट्रॉन ओ का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे ये दोनों ओ को। गुणा करने ए पर वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 10⁻18 की जी, इतना इसका वेट बढ़ गया है, जो कि 10⁻18 में है। इसका मतलब अब बहुत ही कम है, बहुत मतलब बहुत ही नगण्य है, जिसे हम नगण्य के बराबर ना के बराबर मानते हैं। अगला दिया गया है दो विद्युत रोधी आवेश से आवेशित गोले ए व बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। दो विद्युत रोधी आवेशित गोले लिए गए हैं। विद्युत रोधी मतलब कि इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन इन पर आवेश जरूर है। बिंदु ए, ये ए आ गया है ये हमारे पास बी हो गया। अब इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक पर आवेश 6.5 है। दोनों ओ पर आवेश कितना है 6.5 है। दोनों ओ के बीच की दूरी 50 दी गई है। इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कितना होगा यदि इनकी त्रिज्या नगण्य है। प्रतिकर्षण बल की बात हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों पर समान आवेश है, प्लस प्लस का या फिर ये माइनस माइनस का। प्लस 6.5 प्लस का है, तो इधर प्लस आवेश समान समान एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित
और असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमें निकालना है प्रतिकर्षण बल कितना होगा। बल निकालना है तो बल के लिए वापस वही कूलाम के नियम का सूत्र लगाना है। दूरी हमें दी गई है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आवेश दोनों का समान ही है तो ये लिख दिया जाएगा। त्रिज्या नगण्य है, चूंकि ये त्रिज्या नगण्य है 50 सेंटीमीटर है, लेकिन वो लिखी जाएगी। गोले ए को वो बिंदु उ समान मान सकते हैं। गोले ए को क्या माना है, यहाँ पे बिंदु समान मान लिया है। बिंदु समान मान लेंगे तो एफ इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया के की वैल्यू, क्यू ए की वैल्यू और क्यू बी की वैल्यू जो कि समान है। नीचे दूरी ई 0.50 थी, जिसे ए मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगी। इसको काटने से सॉल्व करने से ए बल कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² न्यूटन इस पर बल लग रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है इसी का ही बी। आवेश को दुगना तथा दूरी ई को आधी कर दिया गया है। क्या किया है इस बार, दूरी जो 0.5 मीटर थी ई उसको तो आधा कर देंगे तो 0.5/2 हो गया। आवेश जो था उसको डबल कर दिया है, यानी ई मैंने गुणा कर दिया इसको 2 से। अब यही दोनों मान वापस सूत्र में रख देंगे तो एफ डैश के की जगह पे के का मान आ जाएगा। ये दोनों ओ के आवेश जो कि पहले 6.5 थे, अब 2 × 6.5 होकर डबल हो गए तो वो ये आ जाएंगे। ये दोनों ओ नीचे आधे हो गए, ये आ जाएगा। सभी को सॉल्व करने पर और यहाँ पे 16F मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम है। ये वाला 2 भी ऊपर चल जाएगा, ये वाला 2 भी ई ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये वाला 2 दूनी ई 4 और 4 चौक 16। बाकी सब चीज़ सेम है तो वो सेम आंसर निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा, एफ के बराबर निकलेगा। तो 16F लिख दिया। 16 ऐसे कैसे, इस एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा 0.24 न्यूटन, इसका आंसर मिल जाएगा। अब बोल रहा है इसी क्वेश्चन में इसका थर्ड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का ही। अब यदि इस समान आकार का कोई तीसरा अनावश्यक गोला पहले ए के संपर्क में फिर बी के संपर्क में लाया जाए। अब हमारे पास एक अनावश्यक गोला है, अनावश्यक गोला लिया हमने, उस पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। उसको वो पहले ए से टच कराया, ए से टच करा के रखा, तो वो ए का कुछ आवेश किस पर आ गया होगा, इस सी वाले एक अनावश्यक गोले पर आ जाएगा। फिर इसको उठाकर बी से भी टच कराया जाए और अंत में हटा लिया जाए। तो अब ए व बी के बीच बल की गणना करो। अब ए व बी के बीच में बल की गणना करनी है, तो हम देखते हैं बल की गणना करने के लिए हमारे पास वही सूत्र, तो बल का वही लगेगा, लेकिन उन पर आवेश इस बार बदल जाएगा। किस पर, बिंदु ए गोले ए पर और गोले बी पर जो पहले आवेश थे वो आवेश नहीं रह जाएंगे, अब चेंज हो जाएंगे। तो अनावेशित गोले सी को ए के संपर्क में लाने पर दोनों में बराबर मात्रा में आवेश वितरित होंगे। जब भी किसी आवेशित गोले को अनावेशित गोले से टच कराया जाएगा तो आवेशों का ट्रांसफर या स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों में आवेशों का मान बराबर ना हो जाए। तो पहले एक क्यू ए गोले के पास में 6.5 आवेश था, कितना था 6.5, तो 6.5 का आधा, ये तो ओ सी का मान लेते हैं, ये ए का मान लेते हैं, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो 3.25 कितना आ रहा है, 3.25 ए के पास भी हो जाएगा, 3.25 सी के पास भी हो जाएगा, दोनों में ए बराबर बराबर बढ़ गया। कुल आवेश कितना था 6.5 का आधा आधा दोनों में बढ़ गया। इसी प्रकार अब सी को वो बी से संपर्क में लाएंगे। अब ये ध्यान रखना है कि इस सी के पास पहले इस टाइम पे तो 0 आवेश था, लेकिन अब सी के पास कितना आवेश है, ए का कुछ आवेश उसके पास है। तो सी में कितना आवेश है 3.25, बी में कितना आवेश है 6.5, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो वो दोनों में कितना 4.875, तो बी और सी दोनों के पास में इतना इतना आवेश रह जाएगा। तो ये आ जाएगी नई वैल्यू, वापस सूत्र वही लगा देंगे, एफ इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यही है कि ये पहले ए आवेश अलग थे, अब आवेश अलग है, तो ये क्यू ए गोले ए का आवेश, ये गोले बी का आवेश। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर हमें पास मिलेगा एफ इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। तो ये ध्यान रखेंगे इस गोले ए में यहाँ पे एक अनावश्यक गोले को पहले ए से पहले फिर उसके बाद में बी से रखा गया था, बी के पास में मिलाया गया था। ओके बच्चों, इसके आगे को क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ तक कि
तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले लर्न कर लें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स करें। न्यूमेरिकल्स आप तभी कर पाएंगे जब इस चैप्टर के सारे आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। इसके बाद भी यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके ये सभी PDF या इसकी इमेज आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है यहाँ पे classes वर्मा blogspot.com। वहाँ पर जाकर के आप इसके इमेज या PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशंस के सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे आगे सभी शेयर करें आगे अपने दोस्तों को, ताकि ये उनको भी मिले। धन्यवाद।